हाँ बच्चों, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 में। मैक्सिमा और मिनिमा चल रहा है। आज की जो क्लास है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 से आप लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान से सब लोग समझना इन सवाल को, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रीवियस क्लासेस भी देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी एक्सरसाइज है। सभी अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए इस एक्सरसाइज को, आराम से सीखिए और कमेंट अपने डाउट्स को कर दीजिए। चलो, सवाल नंबर 17 है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत प्यारा सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको समझा देता हूं, यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो हमें क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन साइड 18 सेंटीमीटर इज टू मेड इनटू ए बॉक्स, सॉरी, मेड इनटू ए बॉक्स, एक सेकंड, विदाउट टॉप बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए एक स्क्वायर पीस है, स्क्वायर पीस है, ये स्क्वायर पीस है, इसको इसने चारों साइड से काट दिया है, स्क्वायर शेप में काट दिया है इस पेज को, जो टिन का हमने लिया है ना इसको काट दिया। अब ये वाला हिस्सा अलग हो गया, तो मेरे पास बचे कौन सा हिस्सा होगा, मेरे पास मान लीजिए ये हिस्सा बचा होगा। ऐसे मैंने काट दिया ना इसको, ऐसा हिस्सा बच गया, ये तो मैंने उड़ा ही दिया। अब ये जो फिलिप्स है ना, इनको ये क्या कर रहा है, फोल्ड कर रहा है। ठीक है, यहां पर फोल्ड करके ओपन बॉक्स बना दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। अब ये पूरी साइड हमारे पास थी 18, तो ये भी 18 थी स्क्वायर में। अब मान लो जो इसने कट करी है साइड, वो x सेंटीमीटर कट करी है, तो इस साइड से भी x करा होगा, इस साइड से भी x करा होगा, ये भी x सेंटीमीटर का करा होगा स्क्वायर। अब अगर मैं ये लेंथ पूछूं, बची हुई लेंथ पूछूं, तो कितनी होनी चाहिए भैया। और जो ये बॉक्स बनेगा ना, अब ये क्यूबॉइड बन जाएगा बॉक्स। अब वो बॉक्स जो होता है ना ईंट के जैसे, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये वाली लेंथ होगी 18 माइनस में 2x, क्योंकि x तो ये कम हो गया, x ये कम हो गया, तो ये साइड होगी 18 माइनस 2x। ऐसे ही ये वाली साइड भी 18 माइनस 2x होगी। और जो इसकी हाइट होगी वो भैया उसी की तो फ्लिप करा है, तो हाइट इसकी होगी x। बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से सवालों को समझते जाना बस। इसको दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आए, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आराम से सीखो इस सवाल को, सारी चीजें आप लोगों के समझ में आने लगेगी, है ना। तो ध्यान से समझोगे तब आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इसकी लेंथ मान लेता हूं 18 माइनस में 2x, ब्रेड्थ भी आ गई 18 माइनस में 2x, और हाइट आ गई मेरे पास x। ये तीन चीज मेरे पास में आ गई इस सवाल के लिए। अब आगे मैं क्या करूंगा, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। देखो, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। कभी भी ये पता कर रहा हो ना कि मैक्सिमम किस चीज को करना है, तो सवाल के लास्ट में पहुंच जाया करो, वहीं से पता चलेगा। तो वॉल्यूम होती है LBH, तो वॉल्यूम मैं लिख लूंगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू में x। वॉल्यूम हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में x हो जाएगा। अब v डैश निकाल लो, डेरिवेटिव, मैक्सिमम करने के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में x का करूंगा 1, प्लस x एज इट इज, और इसका करूंगा तो 2 इंटू में 18 माइनस 2x, और माइनस में 2 हो जाएगा। अब क्या कॉमन ले सकते हो आप इस सवाल में, भाई मैं बोलूंगा सर मैं 18 माइनस 2x को कॉमन ले लेता हूं। ये मेरे पास बचेगा 18 माइनस 2x, और इस साइड मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, वो भी कितना, 2 दूनी 4x, माइनस का 4x। अब दो फैक्टर्स मेरे पास आ गए, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोगों ने उतार लिया होगा, मे भी मैं ये कर सकता हूं ना। सवाल बहुत सरल हैं, बस लॉजिकल सवाल है, थोड़ा सा समझने वाले सवाल हैं, अच्छे से समझो और करिए। देखिए वी डैश मेरे पास क्या आ गया, वी डैश मेरे पास आ गया 18 माइनस 2x, और एक फैक्टर मेरे पास आ गया 18 माइनस 6x। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब वी डैश को मैं क्या करूंगा, जीरो के बराबर रखता हूं, तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x बराबर 0 आ गए। यहां दोनों से, इससे x की वैल्यू 9 आएगी और एक x की वैल्यू 3 आएगी। अब आप चेक करिए, दिमाग लगाइए। सबसे पहले मैं वी डैश भी निकाल के दिखा देता हूं आपको इस साइड में, ठीक है। वी डैश भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम भी दिखाना पड़ेगा ना इस सवाल में, उसी के बाद में लेंथ निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। तो v डैश एक्स हमें क्या बताना है, देखो ध्यान दीजिए, v डैश एक्स u इंटू वी कर दीजिए, तो 18 माइनस में 2x एज इट इज रहेगा, इसका करूंगा तो माइनस में 6 आएगा, प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज रहेगा, और इसका करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। तो v डबल डैश एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखो
माइनस का 18 माइनस का 6 इंटू में 18 माइनस 2x और माइनस में 2 इंटू में 18 माइनस 6x। हो गया खत्म। अब हमें क्या निकालना है, देखो पहली बात मैं नो को तो ले ही नहीं सकता। अगर मैं नो को यहां पर ले लूंगा ना तो इसका तो प्रोडक्ट ना, ये ध्यान दीजिए हमने एल क्या माना था, 18 माइनस 2x माना था। और अगर x को मैंने क्या ले लिया, यहां पर समझो मेरी बात, x को मैंने नो ले लिया तो ये तो लेंथ हमारी 0 हो जाएगी, 18 माइनस 18, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं 3 ही रखूंगा सीधा इसमें, f डबल डैश v डबल डैश 3। तो ये माइनस का 6 आएगा, 18 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा और 18 माइनस 18 हो जाएगा। तो ये तो हो गया खत्म। और ये माइनस में आंसर आएगा, जो भी आएगा माइनस का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है। तो मुझे क्या पता चल गया कि ये जो है हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, बिल्कुल मैक्सिमम है। किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, 3 पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इसका। सिंपल सा सवाल है। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया ना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगला सवाल सेम ऐसा ही सवाल है तो उसको समझ लेना। और बिना स्किप करे देखो, मैं हर एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को सवाल में, जो जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। आई होप ये सवाल समझ में सभी बच्चों के आया होगा। अगला सवाल देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सेम वही सवाल है। अब की बार क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है जिसकी सेंटीमीटर है लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टो, खुला हुआ बॉक्स, बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। सेम सवाल है, इसमें बस चेंज क्या होगा, लेंथ पहले से 45 थी तो लेंथ हो जाएगी कटने के बाद 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x और हाइट सेम x रहेगी क्योंकि x ही फ्लिप करा है हमने। अब क्या बता रहा है, वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए। भैया वॉल्यूम आपको पता होता है क्या होता है, LBH होता है। 45 माइनस में 2x इधर आ जाएगा, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर देता हूं तो 24x माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं इसको ना। अब मैं u इंटू वी से v डैश कर लूंगा, ये तो एज इट इज रहेगा 45 माइनस 2x, और इसका करूंगा तो मैं कितना आएगा मेरे पास, 24 माइनस में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x, प्लस मेरे पास आएगा 24x माइनस 2x स्क्वायर, इनटू में माइनस 2 आ जाएगा। इधर मैं v डैश लिख लेता हूं एक बार, तो 45 माइनस 2x और इधर मेरे पास आ जाएगा 24 माइनस 4x। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं ना, माइनस में 2 इंटू में 24 माइनस 2x स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ना v डैश के लिए, कितना मेरे पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, v डैश को 0 के बराबर करना है और x की वैल्यू आप लोगों को 2 वैल्यूज आएंगी यहां से भी, और उनमें से एक वैल्यू तो कट जाएगी। इनमें रख के देखोगे ना तो एक x तो कट जाएगा, x का एक ही आंसर आएगा यहां पर भी, तो वो आपको आंसर निकालना है। मैक्सिमा तो ये होगा ही होगा, ठीक है, मैक्सिमा उसी पॉइंट पर होगा। v डैश निकालना है x और उसमें वो x रख देना है, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। करके देखना इस सवाल को खुद से और मुझे कमेंट करके आंसर अपना बताना है। मैं वेट करूंगा, हर सवाल में कमेंट का मैं वेट करता हूं, बट कोई लोग करते नहीं है और लाइक भी नहीं करके जाते हैं बहुत सारे बच्चे। पता नहीं लाइक करने में क्या ही जोर आता होगा ना सबको। अगला सवाल है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area। भैया स्क्वायर की शेप में बना लीजिए आप, और कुछ नहीं है उसमें। ऐसे मैंने इसके अंदर एक बना लिया और ये इसका मैंने ले लिया रेडियस, डायमीटर ले लिया। डायमीटर क्या है, 2r मेरे पास है। अब अगर ये रेक्टेंगल है इसके अंदर तो ये लेंथ में मानता हूं x, तो ये y माननी पड़ेगी मेरे को, सिंपल सी बात है, x मानूंगा तो y माननी पड़ेगी। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं इसको दे देता हूं a b c और d, यहां पर आप क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यानी कि 2r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा तो यूज करा जा सकता है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x की रेस्पेक्ट में, ठीक है, x की रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कांस्टेंट, मतलब 0 आ गया, ये आएगा 2x, ये आएगा 2y डॉट dy बाई dx। मैं कर क्या रहा हूं, मैं बताता हूं आपको ना। हमें क्या करना है इस सवाल में, स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, तो एरिया निकालने से पहले आपको वह भी करना पड़ेगा ना। अगर देखो ये तो रेक्टेंगल है, आप लोग सोचोगे कि सर ये तो स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर कैसे बनेंगे। भाई अगर आप ये बताओ कि यहां से अगर x बराबर y आ गया, मान लो x बराबर y आ गया, तब तो आप मान लोगे ना कि ये स्क्वायर ही है। यही हम करेंगे प्रूव, हमें इसमें यही प्रूव करना, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से मेरे पास आएगा माइनस का
2x बराबर 2y dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर मैं बनाना चाहूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का x अपॉन में y, ये मेरे पास आ जाएगा यहां से, समझ रहे हो। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया को ही तो मैक्सिमम करना है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है x और y, ये एरिया मान लेता हूं x और y। अब मैं डीए बाई डी एक्स निकालूंगा यहां से ना, डीए बाई डी एक्स या एफ डेस एक्स निकाल रहा हूं मैं यहां से, तो ये मेरे पास आएगा एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इंटू में 1। अब dy बाई डी एक्स की जो ये वैल्यू है ना, ये यहां से रख सकते हैं ना, हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। तो मेरे पास आएगा x आ जाएगा और माइनस का x अपॉन में y आएगा प्लस में y आएगा, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस में y। ये मैं यहां से क्या कर सकता हूं, एक चीज और कर सकता हूं, मैं एफ डैश एक्स ही तो निकाल रहा हूं ना, यहां से एलसीएम ले लूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई आएगा। इसको मैं जीरो के बराबर कर देता हूं, एफ डैश एक्स बराबर जीरो। तो मेरे पास आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई बराबर जीरो, ये भी इस साइड में चला जाएगा, तो मेरे पास वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब कि एक्स बराबर वाई। यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में, कुछ भी प्रूव नहीं करना था, कि ये हमें दिया गया था एक रेक्टेंगल, और अगर ये दोनों साइड बराबर हो गई तो ये भी एक्स होता है ये भी वाई, मतलब चारों साइड बराबर हो गई। और चारों साइड बराबर किस चीज की होती है, स्क्वायर की होती है, ये दिमाग में डाल लेना। अब हमें क्या दिखाना था इस सवाल में, एरिया मैक्सिमम है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करना है आप सभी लोगों को। देखिए मैं आगे कर देता हूं इसका ना, एफ डैश एक्स मेरे पास आया है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का अपॉन में वाई, दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, लोग ले लूंगा, तो ये मेरे पास आएगा लोग एफ डैश एक्स बराबर लोग एम अपॉन एन, क्या होता है लोग एम माइनस में लोग एम अपॉन एन हमारा होता है। तो ये आ जाएगा लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लोग वाई, कर दीजिए इसको, ये होगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, लोग का होगा 1 अपॉन में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनटू में हो जाएगा माइनस का 2x प्लस में 2y dy बाई dx की वैल्यू भी पता है सब लोगों को, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन वाई और dy बाई dx। ये हमारे पास आ गया। अब f डबल डैश एक्स निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है, किससे कर देना है, एफ डैश एक्स, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। ये मेरे पास एफ डबल डैश आ गया। यहां पर दो चीजें रख देना आप, एक तो x बराबर वाई आया है, या तो सबको x बना लो या सबको वाई, एक आप dy बाई dx की वैल्यू भी रख सकते हैं, कितनी आई है माइनस एक्स अपॉन में वाई, ये दोनों वैल्यू रख लेना। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम है और माइनस में ही आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा इस सवाल को। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस सवाल में कि कोई भी रेक्टेंगल अगर है और उसको स्क्वायर बनाना है तो सिंपल सा लॉजिक है, माइंड में डाल लीजिए कि x बराबर अगर y, दोनों अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो गई तो बन जाएगा। तो हमने पहले वही उसी पर काम किया, पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करा, देन हमने fx बनाया था, ठीक है, उससे पहले fx हमने नहीं बनाया है, क्योंकि एरिया तो सबको पता है कि एरिया, मैंने बोला था कि जो आपको सबसे लास्ट में दिया गया होता है ना उसी को हमें डिफरेंशिएशन करके चलना है, तो एरिया दिया गया तो एरिया का ही करेंगे। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी बच्चा पार्टी को समझ में आया होगा, आई होप मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं ऐसी, है ना। चलो थोड़े से लेंथी सवाल आएंगे अब के, लेकिन समझना बहुत प्यार से है। show that the right circular cylinder or of given surface, सरफेस गिवन है मतलब इसका यूज करना है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब v का ही डिफरेंशिएशन होगा कहीं ना कहीं, सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। एक सिलेंडर है भैया हमारे पास, ध्यान रखो, सिंपल सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। एक सिलेंडर है मेरे पास, ये इसकी हाइट है h, ये इसका हमारे पास है रेडियस, और ये हमारा हो गया 2r, ये भी r हो जाएगा। अब हमें इस सवाल में लास्ट में निकाल कर दिखाना है कि जो हाइट है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है या फिर डायमीटर के बराबर है, ये मुझे कंडीशन निकालनी है। सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं पूछूं आपसे, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। यहां पर मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा तो h के इधर ही जाएगा तो s माइनस तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2 पाई आर। अब आप बोले सर h क्यों निकाला, क्योंकि हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो रेडियस के रेस्पेक्ट में होगा, इसलिए मैं रेडियस लेके चल रहा हूं। अब मुझे ये बताओ कि सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है ना वो क्या होती है, वो होती है पाई आर स्क्वायर में h, समझ रहे हो बात को। तो मैं वॉल्यूम यहां पर देखिए पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू रख दो, यहाँ पर h की वैल्यू तो रख सकते हो ना, यहाँ पर क्या होगा s माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। अब देखो वॉल्यूम मेरे पास यहां पर क्या बनेगी, अगर मैं पाई से ये पाई काट दूं, एक आर से ये मैं एक आर काट दूं, तो मेरे पास बनेगा ना आर अपॉन में 2 इंटू में s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाएगा।
इसको मैं कर सकता हूं आराम से। अब आप एक दिमाग लगाओ यहां से, मैं डीवी बाई डी आर निकाल लेता हूं, डीवी बाई डी आर, आर अपोन में 2 है मेरे पास, इसको मैं अंदर ले जाता हूं ना, इसको मैं अंदर ले जाता हूं तो 1/2 हो जाएगा। एस आर यानी कि इसका आएगा एस माइनस में 2 आर क्यूब हो जाएगा, तो 3×6 पाई r² आएगा मेरे पास। इतना मेरे पास आ गया। अब मैं करूंगा डीवी बाई डी आर बराबर 0 रख देता हूं, यानी कि 1/2, और ये मेरे पास कितना है, s-6 पाई r² बराबर 0। तो s बराबर आ गया 6 पाई r²। इतना कंडीशन आप लोग निकाल के रखो, दिमाग में डाल लीजिएगा बस इस कंडीशन को। सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा, ज्यादा हमारा अंतर नहीं आएगा सवाल में, है ना। अब हमें क्या बताना होता था इस सवाल में, ये जो s की वैल्यू है ना, ये हम अगर यहां पर रखेंगे 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² होगा 4 पाई r², और जब इसको हम यहां पर रखेंगे, देखिए s बराबर, s की वैल्यू रख दीजिए, मतलब कि 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² अपोन में हमारे पास है 2 पाई r। तो h बराबर रखना हमेशा इक्वेशन नंबर 1 पे ही है, 4 पाई r² बचेगा और 2 पाई r बचेगा, पाई से पाई गया, r से r गया, 2 हमारे पास बनेगा। तो h बराबर 2r मेरे पास आ जाएगा, यही हमें चाहिए था इस सवाल। मैक्सिमा भी करके दिखाना है, मतलब आपको इसका डबल डिफरेंशिएट कर देना और ये वैल्यू रख देना। ये s आया क्योंकि s के टर्म्स में हम कर रहे हैं, तो s आएगा मेरे पास। जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करो, पहली बात, और जो हमारे पास गिवन कंडीशन है ना, उसका तो आप लोगों ने करना है यूज, और जो मैक्सिमम करने के लिए बोला है उसको आपको करके दिखाना है। गिवन अच्छी चीजें हैं। अगला और लास्ट सवाल हमारी आज की इस क्लास का, ध्यान से समझना बस इस सवाल को, है ना। देखो, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंडर कैन्स, क्लोज सिलेंडर कैन्स है राइट सर्कुलर, सिलेंडर ही आ गया, ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम होता है भैया πr²h, ठीक है। तो πr²h दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 100/πr² आएगी सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मैक्सिमम सरफेस एरिया, भैया सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यानी कि 2 πr² प्लस में 2 πrh, h की वैल्यू रख दीजिए, 2 πr² प्लस में आ जाएगा 2 πr इंटू में 100 अपोन में πr², पाई से पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 2 πr², इसको मैं क्या लिखूंगा, 2, और ये हमारे पास पाई नहीं बचा है, यानी कि 200 और r की पावर -1 लिखूंगा। ऐसे ही लिखना पड़ेगा मेरे को, ऐसे यहां से भाई r को भी मैं ऊपर लेकर आ गया हूं तो ऐसे लिखूंगा। अब मुझे करना क्या है मैं आपको बता देता हूं, ds निकाल दो सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में, और उस ds को रख देना 0 के बराबर, तो आपका क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ कंडीशंस बन के आएगी। और आपको निकालना है d2s बराबर dr², इसको चेक कर लेना, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मैक्सिमम है, नेगेटिव आएगा तो मिनिमम। ये मिनिमम सरफेस दे रखा है, मतलब पॉजिटिव हमारे पास आने वाला है। आई होप ये सवाल आप लोग कर सकते हो आगे। इसका r की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, आप s पाई और r की वैल्यू निकाल लेना यहां से, ठीक है। r की वैल्यू निकलेगी क्योंकि r यहां पर दे रखा है वेरिएबल, तो जैसे ही ds बराबर 0 रखोगे, r के बराबर में कुछ ना कुछ आएगा, और वो r आप कहां रख दोगे, वो r आप यहां रख देना। आप देख लेना प्लस में वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, यही आपको करना है। वैसे नेगेटिव प्लस में आना चाहिए क्योंकि मिनिमा चाहिए हमें, मैक्सिमा नहीं चाहिए। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। आई होप आप लोग सारे सवाल समझ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। शेयर जब सभी बच्चों से कर देना। इसके बाद में इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले मिसलेनियस होगी, मिसलेनियस के बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।